करंट में आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग कृषि उत्पादक देखेंगे। एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कौन सा देश करता है, किस देश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है ना। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अभी हम लोग करंट अफेयर्स का नवीनतम आंकड़ा देख रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछा जाता है। करंट में आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग कृषि उत्पादक देखेंगे। एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कौन सा देश करता है, किस देश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है ना, और कौन सा एरिया में। ये सारा चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। नवीनतम आंकड़े हैं, क्योंकि नवीनतम आंकड़े से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आर्थिक समीक्षा हम लोग देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पे हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहला हम लोग आते हैं, विश्व में कृषि हेतु उपयोग की जा रही भूमि के संदर्भ में। विश्व में पूछा जा रहा है, विश्व में कृषि के लिए उपयोग की जा रही भूमि के संदर्भ में पहला स्थान कौन सा है, कौन सा देश है जो पहला स्थान रखता है। यानी कि विश्व में कृषि के उपयोग के लिए की जा रही भूमि के संदर्भ में वह पहला देश कौन है जहाँ पे भूमि सर्वाधिक है एग्रीकल्चर के लिए। नंबर 1 पे हो जाएगा आपका भारत, नंबर 1 पे, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन नहीं कर पाता। पूरी दुनिया में इसके पास एरिया तो सबसे ज़्यादा है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन इसके पास तकनीक की कमी है, जिसके वजह से पूरी दुनिया में नंबर 1 पे अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए, कृषि में उपयोग की जा रही भूमि के संदर्भ में पहला स्थान भारत का है, और दूसरा स्थान यूएसए अमेरिका का है, और तीसरा स्थान चीन का हो जाता है। पहला भारत का, दूसरा अमेरिका का, और तीसरा चीन का है। किसके लिए? तो कृषि के उपयोग की जा रही भूमि के संदर्भ में, लैंड के संदर्भ में पहला स्थान इंडिया का हो जाता है, दूसरा स्थान अमेरिका का, और तीसरा स्थान चीन का हो जाएगा। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी का वैश्विक औसत कितना है? महिलाओं की भागीदारी पूछता है कृषि, और कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों में उनकी भागीदारी औसतन कितना हो जाता है। वैश्विक के औसतन पूछा जाता है, लगभग कितना? तो 37.8% महिलाओं की भागीदारी एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। 37.8%। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में शीर्ष देशों का क्रम कौन सा है? कौन ऐसा देश है जहां पे महिलाओं की भागीदारी एग्रीकल्चर में और उससे संबंधित जितने भी पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा देश है जहां पे देखा जाता है? तो पहला स्थान इसका हो जाएगा गैम्बिया का, गैम्बिया। दूसरा स्थान है सूडान का, और तीसरा स्थान है उज्बेकिस्तान का। गैम्बिया में महिलाओं की भागीदारी एग्रीकल्चर में सर्वाधिक देखा जाता है, एग्रीकल्चर में सर्वाधिक। और वैश्विक औसत जो हम लोग देख रहे हैं भागीदारी महिलाओं का एग्रीकल्चर में, वह 37.8% हो जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्षेत्रफल वाले शीर्ष देश देखते हैं। कार्बनिक खेती, क्योंकि अभी आप देखते हैं आपके पास बहुत सारे अनाज का उत्पादन होता होगा, लेकिन जो कंट्री ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करता है उसका इंटरनेशनल लेवल में उसकी जो सामग्री है बहुत महंगा दामों में बिकता है ना। तो कार्बनिक खेती करने वाले यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष देश कौन सा है जहाँ पे सर्वाधिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर तो सर्वाधिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम हम लोग देखेंगे तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, जहाँ पे 46% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है। 46% ऑस्ट्रेलिया में होता है। फिर उसके बाद दूसरा स्थान अर्जेंटीना का हो जाएगा। दूसरा स्थान अर्जेंटीना का जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर 5% करता है। तीसरा स्थान है स्पेन का, फ्रांस का, चीन का, उरुग्वे का, और इनका जो परसेंटाइल है वह 4% हो जाता है। भारत इस क्रम में चौथे नंबर पे है। यहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर
3% ही होता है ना। कार्बनिक खेती में ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्षेत्रफल वाले शीर्ष देश ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना है ना, स्पेन, फ्रांस, चीन, उरुग्वे तीसरा स्थान है, और भारत का आप देख रहे हैं चौथा स्थान है, जहाँ पे 3% एग्रीकल्चर होती है ऑर्गेनिक का। कुल खेती योग्य भूमि में कार्बनिक खेती करने वाले देशों का शीर्ष क्रम कहता है। कुल खेती करने में, कुल खेती योग्य भूमि में किसका? ऑर्गेनिक खेती का, यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाले देशों का शीर्ष जो क्रम है वह ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जिसका राजधानी वियना है। स्वीडन और उरुग्वे हो जाएगा, है ना, स्वीडन और उरुग्वे हो जाता है, स्वीडन और उरुग्वे हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखा जाए, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। उत्पादक करता है, उत्पादक ये 25% और यहाँ पे उपभोक्ता है कितना? 27%। और दाल का आयातक भी है भारत, कितना? 14%। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कहाँ होता? भारत में होता है। और भारत में दाल का उपभोक्ता कितना है? 27% है, और उत्पादन कितना है? 25%। फिर भी दाल का आयात करता है ना, कितना करता है? 14%। ठीक है। यहाँ पे देश के कुल खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 20% पर दालों की खेती की जाती है, 20% पर। यानी कि देश के कुल खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 20% पर दालों की खेती होती है, और कुल खाद्यान्न उत्पादन में 7 से 10% दालों का उत्पादन भारत में होता है। मात्रा के आधार पर अगर गेहूं की बात किया जाए तो मात्रा के आधार पर गेहूं के शीर्ष आयातक जो देश है वह इंडोनेशिया नंबर 1 हो जाएगा। इंडोनेशिया नंबर 1 है, दूसरा स्थान चीन का है, और तीसरा स्थान तुर्की का हो जाएगा। मात्रा के आधार पर गेहूं के शीर्ष आयातक देश हो जाते हैं। मात्रा के आधार पर गेहूं के निर्यातक देश, एक्सपोर्ट करने वाले निर्यातक देश में पहला स्थान रूसिया, यानी कि ये रूसी संघ कहा जाता है। दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, और तीसरा स्थान यूएसए का हो जाएगा। मात्रा के आधार पर मक्का के शीर्ष आयातक, मात्रा के आधार पर मक्का के शीर्ष आयातक देश हो जाएंगे चीन नंबर 1 पे, दूसरा मैक्सिको, और तीसरा स्थान हो जाएगा जापान का। ये मात्रा के आधार पर मक्का के शीर्ष आयातक देश हम लोग देख रहे हैं, जिसमें चीन नंबर 1, मैक्सिको दूसरा, और जापान का स्थान तीसरा है। मात्रा के आधार पर मक्का के शीर्ष निर्यातक देश में यूएसए नंबर 1 पे है, अमेरिका नंबर 1 पे है, दूसरा स्थान अर्जेंटीना का है, और तीसरा स्थान यूक्रेन का हो जाता है। तीसरा स्थान यूक्रेन का हो जाएगा। मात्रा के आधार पर चावल के शीर्ष आयातक देश, चावल के शीर्ष आयातक देश में नंबर 1 चीन का स्थान है। चीन का स्थान नंबर 1 है, उसके बाद फिलीपींस का दूसरा स्थान, और बांग्लादेश का तीसरा स्थान हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मात्रा के आधार पर चावल के शीर्ष निर्यातक देश में भारत का स्थान पहला है, और दूसरा स्थान थाईलैंड का, और तीसरा स्थान वियतनाम का हो जाता है। पहला स्थान भारत का है निर्यात में, निर्यातक देश में, और दूसरा स्थान थाईलैंड का, और तीसरा स्थान वियतनाम का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं बागवानी उत्पादन नवीनतम आंकड़े, है ना। नवीनतम आंकड़े में हम लोग देखें 2022-23 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल बागवानी उत्पादन 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है। कितना? कुल बागवानी उत्पादन 351.92 मिलियन टन, जो वर्ष के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन का 329.69 मिलियन टन से अधिक है।
ये अधिक है। यानी कि वर्तमान समय में भारत दुनिया में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक देश हो जाता है। यानी कि दुनिया में सर्वाधिक सब्जियों का और फलों का उत्पादक देशों में अगर हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान दूसरा हो जाता है। केला में, नींबू में, पपीता में, भिंडी जैसी कई फसलों के उत्पादन में देश जो है वह पहले स्थान पर है। सर्वाधिक यानी कि पूरी दुनिया में केला का उत्पादन भारत सबसे ज़्यादा करता है। उसके बाद पूरी दुनिया में सर्वाधिक नींबू का उत्पादन भारत करता है और सर्वाधिक पपीता और भिंडी का भी उत्पादन जो है वह भारत करता है। और केला, नींबू, पपीता, भिंडी जैसे एग्रीकल्चर में भारत का स्थान पहला है। 2022-23 में मात्रा के आधार पर कुल बागवानी उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्यों में अगर बात करें हम लोग तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और ये 462.05 लाख टन उत्पादन करता है कुल बागवानी का। उत्तर प्रदेश नंबर 1, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान और पश्चिम बंगाल का तीसरा स्थान है। यानी कि 2022-23 में मात्रा के आधार पर कुल बागवानी उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्यों में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का और तीसरा स्थान वेस्ट बंगाल का हो जाता है ना। वेस्ट बंगाल का हो जाएगा कौन सा, तो तीसरा स्थान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं विश्व में संपूर्ण कृषिगत उत्पादन का नवीनतम आंकड़े एवं रैंक हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुधन उत्पादन और शीर्ष उत्पादक देश, यानी कि कौन ऐसा उत्पादक है और कौन ऐसा देश है जो सर्वाधिक उसका उत्पादन करता है। यानी कि पॉम ऑयल की जब बात किया जाएगा तो पॉम ऑयल का सर्वाधिक उत्पादक कौन करता है, उत्पादक देश कौन है, तो सर्वाधिक उत्पादन इसका इंडोनेशिया करता है 60%। पॉम ऑयल का उत्पादन सर्वाधिक इंडोनेशिया करता है 60% और दूसरा स्थान मलेशिया का हो जाएगा जो 25% इसका उत्पादन करता है। सोयाबीन ऑयल में यानी कि सोयाबीन के तेल में सर्वाधिक उत्पादन चीन का है। 27% उत्पादन अकेले पूरी दुनिया में करता है सोयाबीन ऑयल का। चीन अकेले कितना करता है, 27%। यानी कि चीन का स्थान पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है और दूसरा स्थान अमेरिका का हो जाता है और अमेरिका सोयाबीन ऑयल का उत्पादन 19% करता है, 19% है। यानी कि पॉम ऑयल में नंबर 1 स्थान इंडोनेशिया का और सेकंड स्थान मलेशिया का हो जाएगा और सोयाबीन ऑयल में चीन का नंबर 1 स्थान हो जाएगा और सोयाबीन ऑयल में दूसरा स्थान यूएसए का हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेपसीड ऑयल की बात करें, है ना, तो रेपसीड ऑयल में नंबर 1 स्थान जो है वह कनाडा का हो जाएगा। कनाडा में रेपसीड ऑयल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेपसीड ऑयल में नंबर 1 स्थान कनाडा का है और दूसरा स्थान जर्मनी का हो जाता है। दूसरा स्थान जर्मनी का है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा स्थान हो जाएगा जर्मनी का, पहला स्थान कनाडा और दूसरा स्थान जर्मनी का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल में कौन ऐसा देश है जो नंबर 1 पे है, उत्पादन वहाँ पे सर्वाधिक होता है, किसका, सनफ्लावर ऑयल का। तो सनफ्लावर ऑयल के उत्पादन में नंबर 1 जो है, जो शीर्ष देश है वह यूक्रेन हो जाएगा। यूक्रेन में सर्वाधिक सनफ्लावर ऑयल का उत्पादन होता है और दूसरा स्थान उसी से सटा हुआ कंट्री है रशिया, है ना। सनफ्लावर ऑयल के उत्पादन में दूसरा स्थान रूसी संघ का है, रशियन यूनियन का है। बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था गन्ना को लेकर के। विश्व में सबसे सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कौन सा देश करता है। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादक मतलब कहाँ पे होता है, कौन सा उत्पादक कंट्री है, तो ब्राज़ील हो जाएगा। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है ब्राज़ील, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील। उसके बाद आपके भारत का स्थान आता है, दूसरा स्थान भारत का है गन्ना के उत्पादन में। गन्ना के उत्पादन में सर्वाधिक स्थान, दूसरा स्थान देखिएगा तो भारत का, पहला स्थान ब्राज़ील का और तीसरा स्थान हो जाएगा चाइना का।
यानी कि गन्ना के उत्पादन में पहला स्थान ब्राज़ील, दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान चीन का हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गन्ना के उत्पादन में शीर्ष स्थान ब्राज़ील, दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान चाइना का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, मक्का का उत्पादन हम लोग देखेंगे। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है, यूएसए में, है ना। यूएसए में सर्वाधिक होता है मक्का का उत्पादन। सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ पे होता है? सर्वाधिक मक्का का उत्पादन यूएसए में होता है, यूएसए, अमेरिका। दूसरा स्थान चीन का हो जाएगा मक्का के उत्पादन में, और तीसरा स्थान ब्राज़ील का हो जाता है। मक्का के उत्पादन में पहला स्थान यूएसए का, अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का और तीसरा स्थान हो जाएगा ब्राज़ील का। मक्का के उत्पादन में पहला अमेरिका, चीन और ब्राज़ील। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीनी के उत्पादन में हम लोग देखते हैं, चीनी का उत्पादन, है ना। तो चीनी के उत्पादन में सर्वाधिक जो चीनी का उत्पादन करता है वह कंट्री ब्राज़ील हो जाएगा। और ब्राज़ील में हम लोगों ने देखा था कि सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भी होता है, यानी कि सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भी ब्राज़ील में और सर्वाधिक चीनी का उत्पादन भी ब्राज़ील में। और दूसरा स्थान भी हम लोगों ने देखा था कि सर्वाधिक गन्ने के उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का रहा, तो चीनी के उत्पादन में भी दूसरा स्थान भारत का होगा। गन्ने के उत्पादन में तीसरा स्थान चीन का देखा, तो यहाँ पे चीनी के उत्पादन में भी तीसरा स्थान चीन का रहा। गन्ना और चीनी में सबका क्रम सेम टू सेम ही है। चलिए मीट में देखते हैं, चिकन, है ना। चिकन में सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है। चिकन का सर्वाधिक उत्पादन जो है अमेरिका करता है, उसके बाद दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान हो जाएगा ब्राज़ील का। तीसरा स्थान ब्राज़ील का हो जाता है। पहला स्थान यानी कि मीट और चिकन के उत्पादन में पहला स्थान यूएसए का है, दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान ब्राज़ील का हो जाएगा। पहला मीट के उत्पादन पहला यूएसए, दूसरा चीन और तीसरा ब्राज़ील हो जाता है ना। ये ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे मीट, कैटल, है ना। तो मीट के उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के बाद दूसरा स्थान ब्राज़ील का है और तीसरा स्थान जो है वह चीन का हो जाता है। पहला यूएसए, दूसरा ब्राज़ील और तीसरा चीन हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। यानी कि गाय के दूध के उत्पादन में दूध का सर्वाधिक जो उत्पादन है ना, दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला जो देश है वह भारत हो जाता है, 23% उत्पादन करता है। दूसरा स्थान अमेरिका का हो जाएगा 11% और तीसरा स्थान पाकिस्तान का है 7%। दूध के उत्पादन में पहला स्थान भारत है। दूध के उत्पादन में पहला देश भारत हो जाएगा, दूसरा यूएसए है और तीसरा पाकिस्तान हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अंडे के उत्पादन में। अंडे के उत्पादन में यानी कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक अंडे का उत्पादन चाइना करता है। सर्वाधिक अंडे का उत्पादन चाइना करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वाधिक कौन करता है इसका उत्पादन? तो चीन करता है सबसे ज़्यादा, यानी कि अंडे का सर्वाधिक उत्पादन चीन नंबर 1 पे अकेले यह 34% उत्पादन करता है। और अंडे के सर्वाधिक उत्पादन में दूसरा स्थान अमेरिका का है, तब जाकर के तीसरा स्थान जो है वह भारत का आता है, तीसरा स्थान। यानी कि अंडे के उत्पादन में पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान यूएसए का और तीसरा स्थान भारत का हो जाएगा। दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है और दूसरा स्थान यूएसए का है और तीसरा स्थान पाकिस्तान का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समुद्री मछली देखते हैं। समुद्री मछली के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है,
समुद्री मछली के उत्पादन में पहला स्थान चीन का हो जाएगा और दूसरा स्थान पेरू का है, पेरू का, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, पेरू। और उसके बाद तीसरा स्थान इंडोनेशिया का हो जाएगा, तीसरा स्थान इंडोनेशिया का है। यानी कि समुद्री मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पर है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान पेरू का है और तीसरा स्थान इंडोनेशिया का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हो जाएगा, साफ पानी की मछली का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे करता है? साफ पानी की मछली का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, दूसरा स्थान भारत का और तीसरा स्थान इंडोनेशिया का हो जाता है। साफ पानी के मछली के उत्पादन में पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान इंडोनेशिया हो जाएगा। अगर पूछे कि कुल मछली उत्पादन में पहला स्थान किसका है? कुल मछली उत्पादन में भी पहला स्थान चीन का है और कुल मछली उत्पादन में दूसरा स्थान इंडोनेशिया का हो जाएगा और तीसरा जो स्थान है वह पेरू का हो जाता है, पेरू का, कुल मछली उत्पादन में। एक बार रिवीजन करिएगा, ज़रूर इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अच्छे तरीके से रिवीजन करिएगा, क्योंकि आपको आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं, बजट से ज़्यादा आपको आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछा जाता है। कुल मछली एवं जलीय जीव उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, कुल मछली एवं जलीय जीव उत्पादन में पहला स्थान चीन का और दूसरा स्थान भारत का और तीसरा स्थान इंडोनेशिया का हो जाता है। कुल मछली एवं जलीय जीव उत्पादन में पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान इंडोनेशिया हो जाता है। नेक्स्ट, ईंधन लकड़ी के उत्पादन में, ईंधन लकड़ी के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? ईंधन लकड़ी के उत्पादन में पहला स्थान भारत का, पहला स्थान भारत, दूसरा स्थान चीन और तीसरा स्थान है ब्राज़ील का, है ना? तीसरा स्थान किसका हो जाएगा? ब्राज़ील का। ईंधन लकड़ी के उत्पादन में नंबर 1 भारत है, दूसरा स्थान चीन, तीसरा स्थान ब्राज़ील है। कुल प्राथमिक अनाज के मामले में पहला स्थान चीन का है, कुल प्राथमिक अनाज के मामले में चीन नंबर 1 पे, दूसरा स्थान यूएसए और तीसरा स्थान भारत हो जाएगा, तीसरा स्थान भारत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुल शुगर क्रॉप्स के मामले में ब्राज़ील नंबर 1 पे है, कुल शुगर क्रॉप्स के मामले में ब्राज़ील नंबर 1 पे, भारत का दूसरा स्थान और चीन का तीसरा स्थान हो जाता है। चलिए अगला करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हो जाएगा हम लोग का, है ना? कुल प्राथमिक सब्जियों के उत्पादन में नंबर 1 कौन सा देश हो जाएगा? चीन। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन चीन करता है, उसके बाद भारत, उसके बाद यूएसए। कुल प्राथमिक सब्जियों के मामले में, उत्पादन के मामले में पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का, तीसरा स्थान यूएसए का हो जाता है। कुल तिलहन फसलें के मामले में, कुल तिलहन फसलें के मामले में प्रथम स्थान इंडोनेशिया का है, पहला स्थान इंडोनेशिया, दूसरा स्थान ब्राज़ील और तीसरा स्थान यूएसए का हो जाएगा। पहला स्थान इंडोनेशिया, दूसरा स्थान ब्राज़ील और तीसरा स्थान यूएसए का हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कुल प्राथमिक फल के उत्पादन में, कुल प्राथमिक फल के उत्पादन में नंबर 1 चीन, यानी कि सर्वाधिक फल का उत्पादन भी चीन में होता है, दूसरा स्थान भारत का, तीसरा स्थान ब्राज़ील का हो जाता है। पहला चीन का, दूसरा भारत और तीसरा ब्राज़ील हो जाएगा, तीसरा स्थान ब्राज़ील का है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, कुल जड़ एवं कंद वाली फसलें, कुल जड़ एवं कंद वाली फसलों के मामले में नंबर 1 स्थान चीन का है और दूसरा स्थान नाइजीरिया का है और तीसरा स्थान हो जाएगा भारत का। कुल जड़ एवं कंद वाली फसलों में पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान नाइजीरिया और तीसरा स्थान भारत हो जाएगा। धान के मामले में हम लोग देखते हैं तो धान का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह चीन करता है, यानी कि पूरी दुनिया में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। उसके बाद, चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है और भारत के बाद तीसरा स्थान बांग्लादेश का हो जाएगा धान के मामले में, है ना? धान के मामले में पहला स्थान चीन का, दूसरा स्थान भारत का, तीसरा स्थान बांग्लादेश का हो जाएगा। तीसरा स्थान किसका है? बांग्लादेश का। उसी तरीके से हम लोग गेहूं के उत्पादन में भी देखेंगे। गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है और चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा स्थान रूसी संघ का हो जाएगा। यानी कि चावल के उत्पादन में पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान भारत,
गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान भारत और तीसरा रशिया रूसी संघ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आलू के उत्पादन में पहला देश, सर्वाधिक आलू का उत्पादन चीन करता है, सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन चीन करता है, दूसरा स्थान भारत का और तीसरा स्थान है यूक्रेन का। तीसरा स्थान कहाँ? यूक्रेन, है ना। वाइल्ड पाम फ्रूट के मामले में इंडोनेशिया नंबर 1 पे है। वाइल्ड पाम फ्रूट के मामले में इंडोनेशिया नंबर 1, मलेशिया नंबर 2 और थाईलैंड नंबर 3 हो जाता है। तीसरा स्थान है थाईलैंड का। और टोटल वेजिटेबल वाइल की अगर हम लोग बात करें तो कुल वेजिटेबल वाइल में पहला स्थान इंडोनेशिया का है। पहला स्थान इंडोनेशिया, दूसरा स्थान चीन और तीसरा स्थान मलेशिया का हो जाएगा। तीसरा स्थान मलेशिया का हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौ के उत्पादन में, जौ उत्पादन में पहला स्थान रशिया का है, जौ उत्पादन में। उसके बाद दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया और तीसरा स्थान फ्रांस का हो जाएगा। पहला स्थान जौ के उत्पादन में रूस, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा फ्रांस हो जाता है। ज्वार के मामले में, ज्वार के मामले में अमेरिका नंबर 1 पे है। ज्वार के मामले में यूएसए नंबर 1 पे है, यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा स्थान नाइजीरिया का है और तीसरा स्थान आपके भारत का हो जाएगा। किसमें? ज्वार उत्पादन के मामले में तीसरा स्थान भारत का हो जाता है, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, मसूर के दाल में हम लोग देखेंगे। मसूर की दाल में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन हम लोगों ने पढ़ा ही था, कहाँ पे होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन। तो मसूर दाल का उत्पादन में तो सबसे ज़्यादा भारत ही करेगा और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगर हम लोग बिहार पढ़ें तो बिहार में सर्वाधिक दाल का उत्पादन जो है वो पटना करता है ना। तो मसूर दाल के उत्पादन में नंबर 1 जो कंट्री है वह भारत हो जाएगा, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया और तीसरा स्थान कनाडा हो जाता है। तीसरा स्थान कनाडा हो जाएगा। नेक्स्ट, कुल दलहन के उत्पादन में, कुल दलहन के उत्पादन में भारत का पहला स्थान और पोलैंड का दूसरा स्थान और तीसरा स्थान फ्रांस का हो जाएगा। कुल दलहन के उत्पादन में भारत पहला स्थान, पोलैंड का दूसरा स्थान और फ्रांस का तीसरा स्थान हो जाता है। मूंगफली में हम लोग देखेंगे, जो बिना छिलका हुआ मूंगफली है उसमें पहला स्थान चीन का है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। दूसरा स्थान भारत का हो जाएगा। मूंगफली यानी कि बिना छिलका वाला, है ना, बिना छिलका वाला जो मूंगफली है उसके उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का और तीसरा नाइजीरिया का हो जाएगा। तीसरा स्थान किसका है? नाइजीरिया का है। मस्टर्ड यानी कि सरसों सीड के बारे में हम लोग देखते हैं। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन नेपाल करता है। मस्टर्ड जो है ये सरसों का सर्वाधिक उत्पादन नेपाल में है और दूसरा स्थान रशिया का है और तीसरा स्थान कनाडा का हो जाता है। पहला स्थान नेपाल, दूसरा स्थान रशिया और तीसरा स्थान जो है वह कनाडा का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सोयाबीन के मामले में। सोयाबीन के मामले में देखिए, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान जो है यूएसए करता है, अमेरिका, और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान अर्जेंटीना का है और सोयाबीन के मामले में चौथा स्थान चीन का है और पांचवा स्थान चीन के बाद भारत का स्थान आता है। पांचवा स्थान किसका? भारत का। लेकिन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। सोयाबीन के उत्पादन में हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी सर्वाधिक प्रश्न तो वहीं से आएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो है उसी में हम लोग देखेंगे। सोयाबीन के उत्पादन में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन ब्राज़ील करता है, दूसरा स्थान अमेरिका का है, तीसरा स्थान अर्जेंटीना का, चौथा स्थान चीन का और पाँचवा स्थान भारत का हो जाता है, भारत का हो जाएगा। उसके बाद कपास के उत्पादन में हम लोग देखते हैं, कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह भारत करता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन जो है यह भारत करता है, देख लीजिएगा लोग, ठीक है। कभी कभी पाकिस्तान भी देता है लेकिन अभी भारत हो गया है। दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान ब्राज़ील का हो जाएगा। कपास बीज के मामले में भारत नंबर 1 पे है, चीन का स्थान दूसरा और ब्राज़ील का स्थान तीसरा हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे जूट के उत्पादन में, अभी जूट के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? भारत का है। कुछ साल पहले अगर देखेंगे तो बांग्लादेश का पहला स्थान था। और जूट के उत्पादन में नंबर 1 जो राज्य है वह वेस्ट बंगाल हो जाता है, पश्चिम बंगाल, है ना।
और दूसरा स्थान है पूरी दुनिया में, दूसरा स्थान बांग्लादेश का है और तीसरा स्थान उज्बेकिस्तान का हो जाएगा जूट के उत्पादन में। और जब बिहार हम लोग पढ़ेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। पूर्णिया में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है आपसे बीपीएससी में। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूरी दुनिया में भारत करता है। और भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल और दूसरा स्थान बिहार का, और बिहार में सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया में होता है ना। भारत के बाद दूसरा स्थान बांग्लादेश का है और तीसरा स्थान उज्बेकिस्तान का हो जाएगा। प्याज के उत्पादन के मामले में पहला स्थान भारत का है। प्याज के उत्पादन के मामले में पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान चीन का और तीसरा स्थान हो जाएगा मिस्र का हो जाएगा। प्याज के मामले में पहला स्थान भारत का, दूसरा चीन का और तीसरा मिस्र का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। टमाटर के मामले में टमाटर के उत्पादन में नंबर 1 स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा स्थान तुर्की हो जाएगा। टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन, दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान तुर्की का हो जाएगा। रबर के उत्पादन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो रबर के उत्पादन में नंबर 1 स्थान जो है रबर में वो थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन थाईलैंड करता है, दूसरा स्थान इंडोनेशिया का है, तीसरा स्थान वियतनाम का है और चौथा स्थान चीन का हो जाएगा। चौथा स्थान चीन का है ना, और 5वां स्थान भारत का हो जाएगा। 5वां स्थान भारत का हो जाता है, यानी कि रबर के उत्पादन में पहला स्थान किसका हो जाएगा? थाईलैंड का।